दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने ये जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे एक आदमी वासना के चंगुल में फंस जाता है। जो एक वासना होती है वो कैसे अनगिनत वासनाओं का जन्म देती है। जैसे कि बहुत पहले की बात है, पुराने ज़माने की बात है। बीते ज़माने में जो आदमी था, ये आदमी के ये जो वार्तालाप का साधन था, बातचीत करने का तरीका था, एक दूसरे से वो बात को लेटर और अंतर्देशीय पत्रों के माध्यम से किया करते थे। बहुत पुराने ज़माने में लोग लेटर लिख के एक दूसरे का हालचाल ले लिया करते थे। समय बदलने के हिसाब से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते गया और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने का नतीजा ये हुआ कि मोबाइल की खोज हो गई और इस तरह से मोबाइल के आने के बाद लोग बातचीत करने लगे। मैसेज के द्वारा एक दूसरे का हालचाल लेते थे। तो आप जस्ट कंसिडर कीजिए कि एक आदमी है जिसके पास मोबाइल है। अब कैसे मोबाइल ने अनगिनत चीज़ों को जन्म दिया। जैसे मोबाइल आ गया हाथ में और आप बस में लेके चलते हो। पहले जिस आदमी के पास मोबाइल नहीं था, वो बड़े आराम से बस में यात्रा करता था। कहीं से भी आ जाता था, किसी भी जगह पर चला जाता था। उसे बस में यात्रा करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। लेकिन जैसे बस में लेके कोई मोबाइल चलता है, तो वो जो मोबाइल है चोरी हो सकती है, चोरी हो जाती है। बहुत से लोगों की मोबाइलें बसों में ही चोरी होती हैं। तो फिर मोबाइल को बचाने के लिए एक आदमी है, वो किसी तरह से पैसे का संचय करके बाइक खरीदता है। लेकिन बाइक खरीदने से भी उसकी समस्या का निदान नहीं होता है, क्योंकि बाइक तो खरीद लेता है, लेकिन जब कॉल आते हैं तो वो मोबाइल से सुन नहीं पाता है। और आजकल के दौड़ धूप भरी ज़िंदगी में कॉर्पोरेट जगत में ऐसा होता है कि कॉल को रिसीव ही करना होता है। व्यवसाय जगत का इतना दबाव होता है कि कॉल को रिसीव करना होता है, बातचीत करना ही होता है, बातचीत करनी ही होती है। तो फिर आदमी बेहतरी के लिए कार खरीद लेता है। कार खरीदने से आदमी बातचीत आराम से कर सकता है, लाउड स्पीकर लगा सकता है। लेकिन कार आने की भी अलग समस्याएं हैं, क्योंकि जब आदमी, एक आम आदमी, छोटा मोटा आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जिस समय मकान खरीदता है, उस समय उसकी प्राथमिकता मकान होती है। और वो जो आदमी है वो अपने मकान को अपने कार के बारे में सोच के नहीं लेता है। तो धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं जब उसको कार लेने को बाध्य कर देती हैं, तो जिस भी एरिया में रहता है उस कार के होने के कारण उसको समस्या होने लगती है। गली छोटी होती है, आसपास के पड़ोसियों से प्रॉब्लम होता है, और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वह आदमी यदि कहीं पे ज़मीन लेकर मकान बना के रह रहा है, जाहिर सी बात है छोटा एरिया होता है,
तब वो आदमी उस एरिया को छोड़ कर फ्लैट में चला जाता है। फ्लैट खरीद के अपने गाड़ी के पार्किंग की व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन उस फ्लैट में नॉर्मली फ्लैट 2 या 3 रूम के ही होते हैं, तो 2 या 3 रूम के फ्लैट में रहने पे उसकी सारी समस्याएं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होना शुरू होता है वैसे वैसे बच्चे के लिए भी अलग से ज़रूरत महसूस होने लगती है। और फिर वो एक आदमी बड़ा ज़मीन लेके बड़ा मकान लेने की कोशिश करता है जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ रख सके। तो इस तरह से जो चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह चलता ही रहता है। ये जो वासना खेल है ये चलता ही रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, बड़ी प्रासंगिक लगती है ये कहानी, कि किसी पुराने ज़माने में एक संत रहा करता था। संत नहीं था, वो एक युवक था। तो वो जो युवक था, वो युवक भगवान से मिलना चाह रहा था। बचपन से ही उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि अपने घर को छोड़कर भगवान से मिले, और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। समय बीतने के साथ उसकी शादी हो गई, उसका एक बच्चा भी हो गया। बच्चा होने के बाद किसी तरह से उसने हिम्मत करके अपने परिवार वालों को अपनी इच्छा बताई, और किसी तरह से हिम्मत करके उसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ के वो किसी दूर पहाड़ी इलाके में चला गया और वहाँ पे एक कुटिया में रहने लगा। तो वो जिस मार्ग को फॉलो कर रहा था, उस मार्ग में 2 लंगोट के अलावा और कुछ भी अलाउड नहीं था धारण करने के लिए। तो ये जो लड़का है, ये लड़का उसी 2 लंगोट को लेके और लगा अपना जीवन यापन करने। भिक्षा में जो चीज़ें उसे मिल जाती थी वो उनको ले लेता था। लेकिन एक समस्या पैदा हुई, क्योंकि वो जिस कुटिया में रह रहा था, उस कुटिया में चूहे रहा करते थे, और चूहे आके उसके लंगोट को काट जाते थे। तो ये इसके लिए बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि 2 से ज़्यादा लंगोट वो रख नहीं सकता था, और उस लंगोट को चूहे काट दे रहे थे। तो जब गांव वालों ने देखा, वहाँ पे गांव वाले थे, गांव वालों ने देखा कि ये जो संत है महात्मा जी, इनके साथ समस्या हो रही है, इनके रास्ते में ये चूहे बाधक बन रहे हैं। तो गांव वालों ने आके महात्मा जी को एक बिल्ली दे दिया और कहा, आप बिल्ली को रखिए, इसे चूहे जो हैं जो आपके लंगोट को काट रहे हैं और नहीं काट पाएंगे। और बाद में जो बिल्ली आकर रहने लगी तो वो चूहों को खाने लगी। इस तरह से महात्मा जी की एक समस्या थी लंगोट की कटने की, वो ख़त्म हो गई। लेकिन एक और समस्या पैदा हुई, और समस्या ये थी कि बिल्ली तो आ गई। अब बिल्ली, जब चूहे ख़त्म हो गए तब बिल्ली भूखी रहने लगी। तो बिल्ली की खान पान की व्यवस्था कैसे की जाए? तो गांव वालों ने आपस में फिर से सहयोग किया, पैसे इकट्ठे किए, और पैसे इकट्ठे करने के बाद एक गाय खरीद लिया, और महात्मा जी को जाके वो गाय दे दिया, और कहा कि महात्मा जी, इस गाय से जो दूध आएगा वो दूध आप बिल्ली को पिला के खुद भी स्वस्थ रहिए और बिल्ली को भी स्वस्थ रहने दीजिए। महात्मा जी ने रख लिया। अब जब गाय रहने लगी तो एक नई समस्या खड़ी ये हो गई कि अब गाय को खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाए। तब महात्मा जी गाय को लेकर हमेशा घास चराने के लिए जाया करते थे, यहाँ वहाँ घूमा करते थे। गाय के लिए चारा की व्यवस्था करनी पड़ती थी,
घर घर घूमना पड़ता था, अन्न मांगना पड़ता था। तो गांव वालों ने फिर डिस्कस किया कि इस तरह से जो महात्मा जी की समस्या का तो निदान नहीं हुआ, तो क्या किया जाए। तो उसी गांव में एक जवान औरत रहती थी जो विधवा हो गई थी। उसके पास छोटा मकान था। उस विधवा के कोई बच्चे नहीं थे। तो गांव वालों ने तय किया कि ये जो विधवा है, क्यों न इस विधवा के साथ ही महात्मा जी को रहने की व्यवस्था कर दी जाए। और ये जो विधवा है, विधवा का जो खेत है उसको महात्मा जी वहाँ पे बीज बो लेंगे, और यहाँ पे जो भी अन्न आएगा उसे गाय के भी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। तो महात्मा जी भी ठीक, और लड़की को जो विधवा है इसको भी एक सहारा मिल जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा। महात्मा जी ने शुरू में तो ना नुकुर किया, विधवा ने भी शुरू में ना नुकुर किया, लेकिन बाद में विधवा ने देखा कि महात्मा जी का शरीर भी जवान है और महात्मा जी को भी खाने पीने में परेशानी हो रही थी। महात्मा जी ने भी देखा खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। तो थोड़े से प्रोटेस्ट के बाद, विरोध के बाद उन्होंने विधवा के साथ रहना शुरू कर दिया। और समय बीतने के हिसाब से जो विधवा थी और जो महात्मा जी थे, दोनों जवान थे, दोनों में शारीरिक आकर्षण पैदा हुआ और दोनों ने तय कर लिया कि जब साथ रह ही रहे हैं तो शादी भी कर लेते हैं। इस तरह से दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद महात्मा जी फिर संसार के बंधन में पूरे फंस गए। बिल्ली, पहले चूहा, पहले लंगोट, लंगोट के बचाने के चक्कर में बिल्ली, बिल्ली को बचाने के चक्कर में गाय, गाय को बचाने के चक्कर में विधवा के साथ रहना, और फिर विधवा को बचाने के चक्कर में विधवा से शादी, और वही हुआ कि बच्चे पैदा हो गए। जब बच्चा पैदा हुआ तब महात्मा जी को अपना पुराना जीवन याद आया। तब महात्मा जी को अपनी पुरानी यात्रा याद आई कि किस तरीके से उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया था, अपने बच्चे को छोड़ दिया था, ताकि वो भगवान की प्राप्ति कर सके, और किस तरीके से यहाँ पर आए थे और एक लंगोट से उन्होंने जीवन की शुरुआत की थी, और किस तरह से एक लंगोट को बचाने के चक्कर में फिर से शादी कर ली और एक नया संसार बना लिया। तो दोस्तों, मैंने ये कहानी सुनाई है क्योंकि इस कहानी को सुनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि ये जो वासना होती है, ये वासना होती है अनलिमिटेड। ये आप कितनी भी छोटी वासना क्यों न रखें, एक वासना दूसरे वासना को, और दूसरी तीसरी, और तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, पांचवी छठी, इस तरह से अनगिनत वासनाओं का जन्म देने लगती है। ये एक चेन बन जाता है। तो जिस तरह से जो महात्मा जी थे वो बुरी तरह से वासना के जंजाल में फंसने के बाद महसूस किए कि वो तो वासना के जंजाल में फंस चुके हैं। उसी तरह से एक आम आदमी है। एक आम आदमी जब पूरी शुरुआत तो बहुत छोटी वासना से करता है, बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। एक छोटे से बचपन में छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, छोटी छोटी इच्छाओं से बच्चे की शुरुआत होती है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है तो धीरे धीरे उसकी वासनाएं बढ़ती हैं। एक वासना दूसरे को जन्म देती है, दूसरी तीसरी को जन्म देती है, और इस तरह से जो वासना है एक आदमी के जीवन का हिस्सा बन जाती है, और उसमें ऐसे फंस जाता है कि चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता। तो ये कहानी कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि वासना तो जीवन में आती ही है, लेकिन एक आदमी को नेसेसिटी एंड डिज़ायर में डिफरेंस पैदा करना चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ों का साधन के रूप में उपयोग कीजिए, लेकिन उसका गुलाम मत बनिए। तो जीवन में जीने का तरीका है कि
एक आदमी आवश्यकता और वासना के बीच के डिफरेंस को समझे और कभी भी वासनाओं को आवश्यकता पर हावी न होने दे। उतनी ही वासनाएं पैदा करें या उतनी ही मन में इच्छाएं पैदा करें जो कि आवश्यकता के लिए जोड़ी है। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने इसी संदर्भ में सुनाई और आप लोगों ने इस कहानी को सुना। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।